Let's start the session. Another VSAQ session we are going to start. जिसमें जो है ना hyperbola we are going to start. Geometry is most important for 2B students. Geometry बहुत important है और इसमें से एक 2 marks का आता है. Hardly we are going to have 7 or 8 VSAQs. उसमें से कैसा भी आएगा. So let's do the practice all of them one by one. ठीक है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हाइपरबोला के एसएक्यूज ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसके जो है ना अपलोड कर चुके हैं. प्लेलिस्ट हाइपरबोला एसएक्यूज सारे अपलोड हो चुके हैं. इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए. उसके बाद वीएसएक्यू पे आइए. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट एसएक्यूज देन कम टू द वीएसएक्यूज. ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर. अब करना क्या है सर? इसके बेसिक्स तो मैं ऑलरेडी दे चुका था मैं आपको हाइपरबोला एसएक्यूज के अंदर. तो बहरहाल मैं अपन स्टार्ट करेंगे. तो हाइपरबोला में क्या है? एक ही आएगा VSAQ. लेट्स स्टार्ट. इसमें क्या है? E1 आर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला. E इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E1 इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. ये इसका एक्सेंट्रिसिटी है. प्रूव दैट. ये अपने को लाके दिखाना है. ये एक फॉर्मूला है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डायरेक्टली 2 मार्क्स में भी आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन कम्स आल्सो इन 4 मार्क्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको इज्जत देना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. ठीक है? ये हाइपरबोला की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके VSAQs कंपलसरी पढ़ना है. हाइपरबोला के VSAQ को पढ़ना सर. हाइपरबोला एक ऐसा चैप्टर है, इसके VSAQs को जो है ना कभी कभार क्या करता है, SAQs नहीं पूछता है. तो इसके SAQs भी पढ़ना और VSAQs भी पढ़ना ही पढ़ना है इसके. ठीक है ना? तो कुछ भी हो सकता है अपने साथ. सो वी हैव टू बी गेट रेडी विद दिस वन. सो लेट्स स्टार्ट सर. What's the eccentricity formula in hyperbola? Root a square plus b square by a square. ये eccentricity का formula है in hyperbola. So what's the formula of conjugate hyperbola? This is the eccentricity in conjugate. इसको E1 से represent करते हैं. इसका formula है a square plus b square by b square. ये formula याद करना है सब आपको. ठीक है ना? E का formula भी याद रहना, E1 का भी formula याद रहना. ठीक है? खाली डिफरेंस क्या है? बोथ आर सेम. डिनोमिनेटर वी हैव a स्क्वायर, हियर वी हैव b स्क्वायर. सो लेट्स मूव ऑन. इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ठीक है सर. अब हम इसको e स्क्वायर को हम क्या करेंगे? कैन आई राइट 1 बाई स्क्वायर? भाई कुछ भी नहीं है बाय 1, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी बाय 1. इसको हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग टू रेसिप्रोकल करेंगे हम इसको. ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर. सो दिस बिकम नाउ 1 बाई e स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली 1 बाई e1 स्क्वायर b1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर है? सो दिस सर in LHS we have two terms. One term is 1 by e square, another is 1 by e1 square. तो इसको सॉल्व कैसा करना है सर? इन दोनों को प्लस कर देंगे. इन दोनों को क्या करना है? प्लस. इन दोनों के टर्म्स अपने पास रेडी है. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना LHS बन जाएगा ना भाई. LHS में इसको अलग, इसको इन दोनों को प्लस करना है. तो इसका RHS ये है और इसका RHS ये है. तो इसको हम हटाएंगे, ये वैल्यू लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसकी हटा के क्या लिखेंगे? b square upon a square plus b square. Now if you notice, both have the same denominator. Yes, so I will write only once. तो मैं एक ही बार लिखूंगा ना. I will write only once. So numerator plus numerator. And this is my RHS 1. इतना करेंगे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे. And sometimes this question also comes in 4 marks. तो लिहाजा हाइपरबोला चैप्टर को अपन SAQ भी पढ़ना, VSAQ भी पढ़ लेना. नाउ अनदर क्वेश्चन. इफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, अच्छा गिवन है. क्या गिवन है अपने को? E गिवन है. कितना है? 5/4. फाइंड एक्सेंट्रिसिटी. E बोले तो एक्सेंट्रिसिटी, बार बार नहीं लिखा भाई. कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपने को E1 मालूम करने का है. अपने क्या मालूम करना है? E1 मालूम. E गिवन है, E1 मालूम करना है. जस्ट मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो करे ना, एज आई टोल्ड यू दैट वो फॉर्मूला है अपने को. क्या है? 1 बाई e स्क्वायर प्लस 1 बाई E1 स्क्वायर. किसके बराबर है? 1. इसको इज्जत देंगे अपन.
इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना उसको, ठीक है ना। तो अब सर ई गिवन है, इवन मालूम करना है, ठीक है मालूम कर लेंगे। ई क्या गिवन है अपने को 5/4। कैन आई टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 25 बाई, वेरी गुड, 5 5 25, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो ये बन गया। अब फिर क्या बनेगा सर, इसको मैं ई स्क्वायर को 1/e² लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, शाबाश, कुछ भी नहीं है, बाय 1, इन दोनों को उल्टा कर देंगे अपन, ठीक है ना। ओके सर, ये हो गया। तो अपने को क्या करना है, अपने को मालूम क्या करना है, इवन, तो हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/e1² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/e²। ये टर्म को हम राइट साइड सेंड करें, 1 माइनस दिस 1/e² की वैल्यू क्या है अपने को, सो 1/e1² 25 माइनस 16 9 अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये 25/9 हो जाएगा। सर ये मुझको इवन चाहिए, इवन स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, सो आई विल रिमूव स्क्वायर आल्सो। जब मैं स्क्वायर भी हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 25/9, तो क्या बनेगा ये, तो जब e 5/4 है तो e1 क्या बनेगा 5/3 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको। Another question, if this the line is given to me is a tangent to this hyperbola, actually ये hyperbola है सर, आप कैसा समझे हाइपरबोला है, भाई हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है, ठीक है ना, प्लस आ गया तो एलिप्स बन जाएगा, ये माइनस आया तो क्या रहता है बीच में हाइपरबोला, ठीक है ना। तो ये हाइपरबोला अपने को करने का है, तो गिवन क्या है हाइपरबोला है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अपने को के मालूम करना है। सो सर डायरेक्टली कंडीशन फॉर टेंजेंसी टू हाइपरबोला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा सर। ये n² इक्वल्स टू a² l² माइनस b² m²। एलिमेंट कहाँ से लेंगे हम, एलिमेंट जो है ना कुछ गिवन लाइन से करेंगे, इसको l कहेंगे, इसको m कहेंगे और इसको n। l की वैल्यू क्या है 3, m वैल्यू इज -4, n वैल्यू इज k। ओके सर, सर आई नीड a² b² आल्सो, ठीक है, a² b² भी आ जाएगा, कैसा करेंगे उसको, a² b² कहाँ से लाएंगे, ये गिवन हाइपरबोला में से a² b² लेंगे। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, x² माइनस y² b², किसके बराबर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाइपरबोला का। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 1 करके 5 को यहाँ से हटा देंगे, तो ये x² माइनस 4y² किसके बराबर हो जाएगा 1, तो ये 5 यहाँ से हट गया, इन दोनों के डिवाइड में आ चुका है। ओके सर, तो ये सर मुझको y² के साथ ऊपर 1 चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं चाहिए मुझको, ठीक है, तो ये बन जाएगा x² माइनस y²5/4, ये 4 जो है ना 5 के नीचे जाएगा, डिवाइड बाय 5 जाएगा, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब क्या करना है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a² एंड b², ठीक है ना। तो सर मेरे पास a² की वैल्यू क्या है 5, b² की वैल्यू क्या है 5, l क्या है, m क्या है, n क्या है, तो आई गॉट एवरीथिंग, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। n क्या है सर k² is equals to a² 5 into l², गुड, माइनस फॉर्मूले का b² सर m², ठीक है, सिंप्लीफाई करो आपको आंसर आ जाएगा, तो दिस बिकम 9 4 1 जा 4 4 जा 5 9 जा 5 4 जा, तो k की वैल्यू क्या आएंगी +और -5, ठीक है ना, +5 ले लो जैसा लेना है, ठीक है। उसने पूछा फाइंड के, आई गॉट द वैल्यू ऑफ के, तो ये फॉर्मूला याद रखो आप। See the question,
फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोला गिवन है सर अपने को टू एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स क्या है सर, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। ये जो लाइंस होते हैं ना, यहाँ पर जो हाइपरबोला बनता है इसको एसिम्प्टोट्स कहते हैं। तो बहरहाल इसका डायरेक्ट फार्मूला है, सब डिटेल में गए बगैर इसका एक फार्मूला है, इसको याद रख लो। वो डायरेक्ट फार्मूला जो है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये ए स्क्वायर और ये क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइपरबोला से अगर कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग को आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा 16 इंटू 9 अपॉन 16 प्लस 9, 16 9 ज़ा 144 और 16 प्लस 9 इज हाउ मच 25, दैट्स इट। उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अपने को मालूम करना है। फोकाई गिवन है +or -5, एंड ट्रांसफर एक्सिस लेंथ इज 8, ठीक है सर। व्हाट्स द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ हाइपरबोला, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², किसके बराबर है 1। तो अपने को a² चाहिए और b²। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, इस लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको 2a है, ठीक है ना। ट्रांसफर एक्सिस लेंथ का फॉर्मूला 2a है और वो किसके बराबर है, इज किसके बराबर है 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, a² चाहिए सर, तो क्या हो जाएगा ये 16, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, a² क्या हो जाएगा 16। अब किसकी बारी है सर, b² चाहिए, ठीक है। आई विल टेक द हेल्प ऑफ फोकाई। फोकाई का फॉर्मूला क्या है +or -a, 0। तो a की वैल्यू क्या बनेगी 5, तो e क्या बनेगा सर इसमें 5/a, मतलब 5, a की वैल्यू क्या है 4। तो e की वैल्यू सर, e की वैल्यू क्यों ली हम, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेंट्रिसिटी का, ये हाइपरबोला के अंदर a² प्लस b² बाई a²। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, क्योंकि मेरे पास a भी है e भी है, क्या मालूम करना है b। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड द b²। सो आई विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो e² क्या बन जाएगा a² प्लस b² बाई a²। सर e की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/4, 5/4 स्क्वायर, a² सर b² मालूम करना है, a² 16, तो ये बन जाएगा 25/16, 16 प्लस b² बाई 16, 16 25 प्लस 16 इधर आके -16 b²। तो ये 25 - 16 इज हाउ मच 9। तो b की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो b² क्या है 9, तो मुझको a² आ गया सर, b² ये भी आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। तो फाइनल स्टेप क्या बनेगा अपना a² अपॉन x² अपॉन a² इज 16 माइनस y² अपॉन b² इज 9 इक्वल्स टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। If angle between asymptotes is 30 degree, find E. We have to find eccentricity. So इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ E। तो अपने को क्या मालूम करना है E मालूम करना है सर, ठीक है। एंगल क्या गिवन है अपने को 30 डिग्री, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 सेकंड इनवर्स ऑफ E। तो 2 यहाँ से हटाएंगे 30/2 बन जाएगा, सेकंड इनवर्स ऑफ E बनेगा 30/2 इज 15 बन जाएगा, सेकंड इनवर्स ऑफ E, सेकंड इनवर्स को डलाएंगे तो क्या बनेगा सेकंड ऑफ 15 विल बिकम E। तो ठीक है सर, सेकंड 15 की वैल्यू क्या है, सेकंड 15 लाने से पहले cos 15 आपको चाहिए। cos 15 की वैल्यू क्या है कुछ मालूम आपको, cos 15 डी जी √3 + 1 बाई 2√2। तो अगर उसको मैं 1/cos करा तो सेकंड बन जाएगा, तो सेकंड 15 क्या बनेगा ऐसे 2√2 अपॉन √3 + 1। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो E क्या बन जाएगा सेकंड 15 क्या है इसकी वैल्यू 2√2 अपॉन √3 + 1। रेशनलाइज करेंगे इसको √3 - 1 अपॉन √3 - 1, 2√2 इंटू √3 - 1, a + b, a - b क्या बनेगा a² - b², उसका से रूट कैंसिल 3 - 1 इज 2 बच जाएगा। तो 2√2
√3 माइनस 1/2, 2 कैंसिल, √3 से ब्रैकेट ओपन करो, √2 3 ज़ा 6, √2 1 ज़ा √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। अपने को ई मालूम करना था, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है ना। आप चाहे तो इधर भी हो सकते, यूआर विश, इतना भी करें तो बेहतर है, रेशनलाइज करना है उसको आगे। शो दैट एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला इसका एसिम्पटोट्स, सर इसका जो फॉर्मूला एसिम्पटोट्स का वो 2 थीटा है, अपने को थीटा की तलाश है सर। एसिम्पटोट्स जो होते हैं बच्चों, मिस्टर का मैं आपको समझाया था, हाइपरबोला जो होता है, ये जो लाइन जो जाते हैं ना, मान लो कि एंगल 2 थीटा है, तो इसको हम बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पर? बी अपॉन ए। ठीक है, तो थीटा क्या बनेगा? tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा इसको, इक्वेशन 1 में रखेंगे 2 इंटू ए, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है ना। तो अपने को एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला जो है ना, ये लाके दिखाना है सर। वी गॉट दिस वन, एक हो चुका है, एक और अपने को लाके दिखाना है। तो सेकंड इनवर्स को ठीक है करेंगे। देयर इज वी हैव टू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक है, क्या है बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेकंड स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? तो 1 प्लस जी tan थीटा बी बाई ए है, हाँ ठीक है, बी बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा ये? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किसकी वैल्यू है ये? हाँ वेरी गुड, किसकी वैल्यू है ये? ई की वैल्यू है। तो पर ए की वैल्यू कैसा है? ए की वैल्यू असल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। ई स्क्वायर क्या बनेगा? तो ई स्क्वायर की वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है? स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये ई स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर को हम हटा देंगे, तो ये ई क्या बन जाएगा? लेट मी सी द स्पेस। ई किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड थीटा, दोनों स्क्वायर को हम हटा देंगे, तो थीटा क्या बन जाएगा? सेकेंड इधर आके क्या बन जाएगा? सेकेंड इनवर्स ऑफ ए बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 1 में रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? सेकेंड इनवर्स ऑफ ई, तो 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? सेकेंड इनवर्स ऑफ ई। दिस इज वी हैव गॉट द अनदर स्टेटमेंट। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, आसान सा डेफिनेशन है, कभी कभार एग्जाम में पूछता है डिफाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला defined in which length of transfer axis is equal to length of conjugate axis is known as rectangular hyperbola। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस किसके बराबर है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। सर ये ट्रांसफर एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, बाद में डिटेल में जाओ, फिलहाल याद कर लो आप। और इमसेंट में इंशाल्लाह डिटेल में जब लोगों से समझाऊंगा मैं, अभी तक टाइम ही है अपने पास। और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्सेंट्रिसिटी इसकी बनेगी √2। बस इतना याद रख लो, 2 मार्क्स मिलते थे लिखने के, बस इतना ही।